नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रभात रंजन। आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी लीगल टिप्स पर स्वागत है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि एक प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कब कहलाती है और एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का डिवीज़न कैसे होता है। तो क्या एक दादा की बनाई हुई प्रॉपर्टी पोते के लिए एंसेस्ट्रल होगी? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं होगा। एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वह फैमिली प्रॉपर्टी है जो कि अनडिवाइडेड हो और उसमें एक फैमिली के 4 जनरेशन का शेयर हो। यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी लगातार 4 जनरेशन तक गई हो और वह अनडिवाइडेड हो, जॉइंट हो, तब वह प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल हो जाती है। और जैसे ही उस प्रॉपर्टी का डिवीज़न होता है पार्टीशन और फैमिली अरेंजमेंट के द्वारा, वह प्रॉपर्टी अपना एंसेस्ट्रल का नेचर खो देती है। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को विल या ट्रांसफ़र द्वारा निष्पादित करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तब वह उस प्रॉपर्टी का निष्पादन वसीयत या अदर ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नहीं कर सकता, क्योंकि उस कंडीशन में उसके बच्चे का भी राइट्स बाय बर्थ उस प्रॉपर्टी में आ जाता है। अब सवाल आता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पहला क्लेम किसका होगा? तो पहले वाले जनरेशन का क्लेम पहले होता है और पहले वाले जनरेशन के जीवित रहते हुए बाद वाली जनरेशन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर सकती। अब फिर पुनः बात आती है कि एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का डिवीज़न कैसे होता है। तो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का डिवीज़न पर स्ट्रिप्स होता है, ना कि पर कैपिटा। यानी कि मान लीजिए ए और बी 2 ब्रदर हैं। ए के 3 बच्चे हैं और बी के 2 बच्चे हैं। ए और बी की मृत्यु हो जाती है तो ए के बच्चे और बी के बच्चे दोनों में हाफ हाफ प्रॉपर्टी जाएगी, ना कि ए के पास 2 हिस्सा जाएगा और बी के पास 3 हिस्सा। यानी कि डिवीज़न जब भी होगा पर स्ट्रिप्स होगा, ना कि पर कैपिटा। आपके फादर के पास, आपके पिता के पास जो शेयर आएगा आपके पास डिवीज़न में उसी शेयर को आना है। यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के होते हुए भी और पुत्र का बाय बर्थ राइट्स होते हुए भी एक पुत्र पिता के जीवित रहते उस प्रॉपर्टी में अपना क्लेम नहीं कर सकता और ना ही उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन वो सीक कर सकता है। क्या एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है? तो इसका जवाब है एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पे 4 जनरेशन्स का अधिकार होता है और इस प्रॉपर्टी का मुखिया इस प्रॉपर्टी को तभी बेच सकता है जब उस फैमिली के चारों जनरेशन के सारे सदस्य उस बात पर सहमत हो, बेचने के लिए सहमत हो। अगर उनमें से कोई भी एक असहमत है तो उस प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता। और इस तरह के ट्रांसफ़र में यह भी ज़रूरी है कि सभी सदस्य का उस पर हस्ताक्षर हो। और अगर कोई भी मुखिया या सदस्य इस तरह की प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करता है तो बाकी सदस्य कोर्ट में इस प्रॉपर्टी को बेचने से रोकने के लिए या स्टे लेने के लिए मुकदमा भी दायर कर सकता है। 2005 के हिंदू सक्सेशन एक्ट के अमेंडमेंट से पहले एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में सिर्फ बेटे का अधिकार था, लेकिन अमेंडमेंट आने के बाद अब बेटे के साथ साथ बेटियों को भी बराबर का अधिकार मिल गया है और अब बेटियां भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के डिवीज़न के लिए मुकदमा फाइल कर सकती है। धन्यवाद।